हम इंसान हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं, कभी किताबों में तो कभी लोगों में। पर सच तो ये है कि असली सुकून इन पहाड़ों की खामोशी में छुपा होता है। कहते हैं कि पहाड़ आपको तब तक नहीं बुलाते जब तक आप उन्हें सुनने के लिए तैयार ना हो। तो आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह की तलाश में जहां रास्ता मंजूरी से ज़्यादा खूबसूरत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू एडीबी एक्सप्लोरर। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ पार्वती वैली में बसा हुआ एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक, रुद्रनाग ट्रैक पर। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं अभी हूँ बरसेनी में। बरसेनी एक छोटा सा विलेज है, बहुत सारे तो नहीं, थोड़े बहुत होम स्टेज यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं भी एक छोटा सा होम स्टे लेके यहाँ रात को रुका था। वैसे यहाँ तक आते आते कल मुझे बहुत लेट हो चुका था, करीब 6:30 बज गए थे, क्योंकि रास्ते का हालत भी बहुत खराब है। बहुत जगह पे बहुत बर्फ जमा हुआ है। मैं तो 4x4 कैंपर में आया हूँ, पर बहुत सारे गाड़ियाँ फंस रही थी। ये पीछे भी आप देख पा रहे हो, पूरा पार्वती वैली एकदम स्नो से कवर्ड है। ऊपर स्नो के माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे। मेरे बिल्कुल ऑपोजिट में ये जो गांव दिख रहा है, इस गांव का नाम है पुलगा, और बीच में है तुलगा और उधर है कालगा। बाकी कल यहाँ पे तो स्नोफॉल नहीं हुआ था, परसों हुआ था। आई होप कि आज भी ना हो, क्योंकि अभी तो बहुत सारा स्नो है। इसके बाद भी अगर स्नोफॉल हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई होप कि और ना मिले हमें। वैसे बरसेनी मैं पहले 3 बार आ चुका हूँ, पर इस बार बरसेनी तक पहुँचने का सफ़र इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। तो डेट है 23 जनवरी 2026। हाँ, वही स्नोफॉल वाली लॉन्ग वीकेंड जिसमें पूरा दिल्ली पहाड़ जा रहा है। तो मैंने भी इस वीकेंड का फ़ायदा उठाने के लिए पहुंच गया दिल्ली कश्मीरी गेट। वहां से एक ओवरनाइट बस लिया भुंटर तक। बस में बैठ के यही सोच रहा था कि थोड़ी सी बर्फ़ देखने मिल जाए बस। इसीलिए रास्ते में पहाड़ों के चोटी पर बर्फ़ देख के ही खुश हो रहा था। पर उसके बाद ही स्टार्ट हुआ ट्रैफिक जैम। भुंटर आते आते दोपहर के 2 बज गए। वहाँ से फिर सीधा लोकल बस लेके पहुँचा मणिकरण। एक्चुअली मणिकरण से पहले आता है कसोल, और यहीं पे ज़्यादातर लोग उतर गए। पर मुझे जाना था बरसेनी, और मणिकरण के बाद ही शुरू होती है असली एडवेंचर। जितना बर्फ़ सोच के आया था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। और इस रास्ते पे सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही जा रही थी। तो एक कैंपर वैन के पीछे खड़े होके ये व्यू देखने का चांस शायद ही कभी मिलता। तो इस चीज़ को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। तो एट लास्ट बरसेनी आके पहुँचे। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ था रास्ते में, कहीं कहीं गाड़ी तो फंस रही थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। 6:30 बजे यहाँ आके पहुँचे। यहाँ आके एक रूम भी मिल गया 800 रुपये में, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी डिनर करके आ गया हूँ। लाइट भी नहीं है पूरे बरसेनी में, कहीं पे भी चार्ज वार्ज करना था वो भी नहीं हो पाया। पता नहीं कल क्या सीन होगा। सुबह जब आँख खुली और विंडो से बाहर देखा तो यकीन नहीं हुआ। पूरा पार्वती वैली सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड। जिस तरफ भी नज़र जा रही थी सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड था कि सोचा नहीं था। अगर बरसेनी का ये हाल है तो ऊपर पहाड़ों पर क्या मंजर होगा, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले बरसेनी की इस खूबसूरत गलियों को एक्सप्लोर किया जाए। अभी हमें यहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बरसेनी गांव भी घूम के देखा जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। वैसे ये अभी मैं जहाँ हूँ ये गांव से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से थोड़ा खाली खाली है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। जनरली बरसेनी इज नोन फॉर द स्टॉप ओवर टू खीरगंगा और तोश, बट इन विंटर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इट बिकम्स द डेस्टिनेशन। बरसेनी इज द एंड ऑफ रोड लिटरली, पर यहाँ से जो सुकून शुरू होता है वो आपको किसी भी मैप में नहीं मिलेगा। विलेज कवर्ड विथ वाइट वेलवेट, साइलेंस दैट स्पीक्स टू यू, और वो सुकून जो सिर्फ हिमालयन विंटर्स में मिलता है। अभी एक अपडेट मिला, हमारा जो होमस्टे का मालिक है वो बोल रहा है कि खीरगंगा में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरा है। मतलब
लगभग 5-6 फीट बर्फ़। तो शायद हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए हम नखथान वाला जो रूट है, नखथान के बाद आता है रुद्रनाग, उसी रूट से जाएंगे। अगर नहीं जा पाए खीरगंगा तक तो हम रुद्रनाग में रुकेंगे। तो अभी एक ग्रुप आने वाला है, उसके लिए ही मैं वेट कर रहा हूँ। ऑफिशियली मेरा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। मेरा बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग अभी तक आए नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि मैं अकेले जा सकता हूँ कि नहीं। फ़ोन नंबर वगैरह ले लिया, बोला कि हाँ आप आगे बढ़िए, हम पीछे आ रहे हैं बाकी लोग आने के बाद। तो गाइड के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मुझे अभी तोस वाले रास्ते को ही फॉलो करके आगे नखथान की ओर मुड़ना है। बाकी एक बार ये जो बरसेनी डैम है, उस डैम का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो डैम से थोड़ा आगे आके यहाँ एक कैफ़े दिखेगा। कैफ़े के इस साइड है तोस, और नीचे जो रास्ता जा रहा है नखथान की तरफ जा रहा है ये रास्ता। भाई साहब यहाँ कितना बर्फ़ है, एक बार देखो जस्ट। एक्चुअली तोस जाने वाला जो रास्ता है वो मोटरेबल रोड है, मतलब तोस तक गाड़ी जाती है 4x4। पर ये जो रास्ता है ये एकदम गांव वाला रास्ता है, यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाते। बहुत दिनों बाद मैं फिर से सोलो ट्रैक कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट स्नो ट्रैक है, इसीलिए एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा डर भी लग रहा है। आज हमारा टोटल ऑल्टीट्यूड गेन होने वाला है अप्रॉक्स 5000 फीट और डिस्टेंस 7 से 8 किलोमीटर। इस ट्रेल में हमें बहुत सारा स्नो मिलने वाला है, इसीलिए स्पेशली ये जूते रेंट करना पड़ा मुझे। ऑब्स्टेकल्स चाहे जितना भी हो, अगर पूरे रास्ते में ऐसा व्यू मिले तो ये ट्रैक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये है पार्वती रिवर और इसी रिवर के नाम से ही इस वैली का नाम पड़ा है पार्वती वैली। इसकी आवाज़ पूरे रास्ते आपके साथ चलती है जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा हो। इस ट्रैक को हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, पर डोंट टेक इट लाइटली। विंटर में ब्लैक आइस की वजह से कहीं कहीं रास्ता बहुत रिस्की हो जाता है। अभी यहाँ पे एक कैफ़े में रुका हूँ जिसका नाम है लेक व्यू कैफ़े। नखथान विलेज में सबसे पहले ये कैफ़े दिखेगा आप लोगों को। सब कुछ खोल के वहाँ पे रख दिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और ट्रैक कर रहा हूँ और कभी कभी धूप भी निकल रहा है, इसलिए पूरा पसीना पसीना हो गया था। इसलिए सिर्फ एक ही लेयर है, मैं 3 लेयर 4 लेयर पहन के आया था, अभी तो एक लेयर में ही गर्मी लग रहा है। ये इस कैफ़े का सीटिंग एरिया है, एक बार देखो। अभी तो पूरा बर्फ़ से भर चुका है, टेबल चेयर सब कुछ एकदम दब चुका है, ये देख पा रहे हो। काफ़ी सुंदर लग रहा है, पर अभी तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते, अभी अंदर बैठ रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टे वगैरह है, अगर आप चाहो तो नखथान में भी आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पीछे वॉशरूम वगैरह भी है, अगर आप फ्रेश होना चाहते हो तो भी हो सकते हो। मतलब खीरगंगा ट्रैक का एक हॉल्ट बोल सकते हो नखथान विलेज, अगर आप इस रूट से ट्रैक करते हो तो। अगर आप कालगा विलेज से ट्रैक करते हो तो कालगा ही आपका लास्ट विलेज रहेगा, उसके बाद पूरा जंगल मिलेगा, कोई विलेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। लंच खत्म करके मैं फिर से निकल पड़ा अपनी डेस्टिनेशन की ओर। सच कहूँ तो अभी आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ था। विंटर्स में इस ट्रैक पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, इसीलिए रास्ता काफ़ी शांत है। बस मैं हूँ और मेरे साथ बहती हुई ये पार्वती रिवर। कभी कभी कोई लोकल मिल जाता है, पर उसके बाद फिर वही सुकून। रास्ते में कुछ कुछ छोटे दुकान दिख तो रहे थे, पर स्नोफॉल की वजह से सब दुकान बंद पड़ा था। कुछ देर ऐसे ही अकेले चलते चलते रास्ते में मिला एक छोटा सा विलेज। हाँ, यही है नखथान विलेज, जहाँ लोकल्स रहते हैं। मुश्किल से 20-30 घर होंगे यहाँ। टाइम की थोड़ी कमी थी, इसीलिए आज तो बस गांव को क्रॉस करके ही निकल गया, पर सोचा है कल लौटते वक्त इस गांव को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा। फाइनली शाम के करीब 5 बजे मैं अपने आज के कैंप साइट पर पहुंच गया। सो एट लास्ट मैं रुद्रनाग आके पहुंचा हूं और आज मैं जिस कैंप में रहने वाला हूं उस कैंप का नाम है खीरगंगा ट्रेकिंग कैंप्स। एक्चुअली ये लोग भी खीरगंगा पे कैंपिंग कराते थे, पर अभी के लिए गवर्नमेंट ने खीरगंगा पे कैंपिंग बंद रखा है, इसीलिए बहुत लोग जा तो रहे हैं पर वहाँ पे स्टेइंग का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस बार मैं रुद्रनाग पे ही रुका हूँ। एक बार व्यू देखो पीछे से, यहाँ कुछ देर में ही सनसेट होने वाला है। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
पूरा पार्वती वैली मेरे पीछे है। जैसे ही शाम ढली, कैंप का माहौल बिल्कुल बदल गया। सब बॉनफायर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और कुछ लोग कॉमन एरिया में बैठ गए। सच कहूँ तो दिन भर ट्रैक की थकान और वो अकेलापन इन लोगों से बातें करके जैसे गायब ही हो गया। वैसे रात को यहाँ करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, तो गर्मा गर्म डिनर आते ही सब खाना खाने आ गए। यहाँ इतनी ऊपर आके रात को खीर खाने को मिलेगा, ये तो प्लान में था ही नहीं। उसके बाद सब ठंडी रात में अपनी नींद पूरी करने चले गए। अभी टेंट के अंदर आ गया हूँ खाना वाना खा के। अभी बजा है 10:30, तो सो जाते हैं। कल अच्छे से ये टेंट एरिया वगैरह सब कुछ दिखाएंगे और यहाँ से कल कितना दूर आगे तक जा सकते वो भी देखेंगे, क्योंकि खीरगंगा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। हो सके तो यहाँ सामने एक मंदिर है और एक वाटरफॉल भी है, वहाँ तक जा सकते। चलो, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रनाग। अभी 8 बजा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से हम पास में एक वाटरफॉल है वो देखने जाएंगे। वैसे कल रात तो बहुत ही ज़्यादा ठंड था, करीब -12 के आसपास चला गया था। तो टोटल 6 कंबल दिए थे। 6 कंबल में भी कभी कभी ठंड लग रहा था। कल मैं रात को यहाँ रुका था और आसपास बहुत सारे टेंट्स है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। एकदम एक के बाद एक टेंट लगा हुआ है। सारे डबल ट्रिपल शेयरिंग टेंट है। बाकी उस साइड है आपका वॉशरूम। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। अभी तो खैर धीरे धीरे पिघल रहा है। यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ ऐसे पानी गर्म किया जाता है, अंदर लकड़ी डाल के, लकड़ी को जला के यहाँ से पानी डालते हैं और इधर से तुरंत गर्म पानी निकलता है। सुबह सुबह कैंप साइट से जो व्यू मिल रहा है वो देखकर लग रहा है कि कल की सारी मेहनत वसूल हो गई। अगर आपको याद हो तो कल इसी रास्ते से मैं ऊपर कैंप तक आया था। ब्रेकफास्ट लग चुका है तो पेट पूजा करके हम निकलने वाले हैं रुद्रनाग मंदिर की तरफ। आज का सफ़र मैं अकेला नहीं बल्कि इन लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। सच बताऊं तो कल ऊपर चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी अब नीचे उतरते टाइम हो रही है। कैंप से मंदिर और वाटरफॉल का डिस्टेंस करीब 1-1.5 किलोमीटर ही है, तो पहुंचने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, पर चैलेंज थोड़ा अलग है। इस साइड बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हर कदम बहुत देख के रखना पड़ रहा है। धूप अभी पूरी तरह निकल आई है, जिसकी वजह से बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई और रास्ते में जगह जगह पानी बह रहा है, जो रास्ते को और भी स्लिपरी बना रहा है। करीब आधे घंटे के ट्रैक के बाद हम फाइनली मंदिर तक पहुंच गए। ये नज़ारा देखने लायक है। पूरा मंदिर बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है वो वाटरफॉल, जिसकी आवाज़ हम काफ़ी देर से सुन रहे थे। इस वाटरफॉल का शेप एक सांप की तरह है और इसीलिए इस जगह का नाम है रुद्रनाग। मन तो बहुत था कि और ऊपर तक जाऊं, पर यहाँ इतनी बर्फ़ है तो ऊपर तो रास्ते पूरी तरह बंद होंगे। इसीलिए जो मज़ा लेना है यही ले लेते हैं और फिर यहाँ से वापस नीचे उतरना शुरू करेंगे। आओ आओ आओ। गए क्यों थे वहाँ पे? फंस गए ना? आओ इधर आओ। वहाँ गए क्यों थे वो? तुम फंस जाते तो। अब वक्त हो चुका है नीचे उतरने का। उतरते टाइम हमें एक शेफर्ड ग्रुप मिला जो अपने भेड़ बकरियों के साथ ऊपर जा रहे थे। धूप तेज हो रही है, जिसकी वजह से ऊपर पहाड़ों से बर्फ पिघलकर छोटे छोटे झरने बन रही है।
लेकिन ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ पिघलने से रास्ते में स्लाइड्स और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। कल मैं उस पहाड़ के पीछे से आके इस गांव को पार करते हुए इधर से यहाँ आके फिर इधर ऊपर चढ़ना पड़ा, वो रहा मेरा कैंप। फिर अभी हम रुद्रनाग से आए हैं, अभी इसी रास्ते को ही फॉलो करते हुए जाएंगे। स्नोफॉल हुए अब 2 दिन बीत चुके हैं, लोग अपने रेगुलर काम में लौट रहे हैं, रास्ते साफ हो रहे हैं। कल जब मैं ऊपर जा रहा था, थकावट और जल्दी की वजह से इस विलेज को ठीक से देख नहीं पाए थे, पर आज ना थकान है ना कोई जल्दी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस खूबसूरत हिमाचली गांव की एक झलक दिखाऊं। यहाँ के घर किसी तस्वीर जैसे लगते हैं, एकदम कलरफुल और वाइब्रेंट। ठंड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर घर लकड़ी से बने हैं जो देखने में बेहद प्यारे लगते हैं। गाय के लिए चारा भी स्टोर करके रखा गया है ताकि सर्दी के मौसम में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अभी जितना नीचे जा रहे हैं गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, सूरज भी थोड़ा ऊपर आ चुका है। अभी टाइम हुआ है 12:30, तो यहाँ से बरसेनी है 4 किलोमीटर। तो चलो बरसेनी पहुँच के फिर से कुछ कैंपर वगैरह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते का हालत तो आप लोगों ने देखा ही था आते टाइम। आई थिंक अभी थोड़ा सा सही हो गया होगा, तो वहाँ पे जूता और बैग लेके मुझे कैंपर ढूंढना पड़ेगा। सोलो आया हूँ इसीलिए थोड़ा सा मतलब कॉस्ट कटिंग की तरफ देखना पड़ता है, नहीं तो ग्रुप में आते तो कोई ऑल्टो वगैरह बुक करके कसोल जा सकते थे। और ऐसे ही देखते देखते बरसेनी पहुंच गए। करीब 2 बजे के आसपास बरसेनी पहुंच के यहाँ थोड़ा लंच में मैगी चाय वगैरह पी के यहाँ से फिर कैंपर ढूंढना पड़ेगा कसोल जाने के लिए। तो देखते हैं कब तक मिलती है, शेयरिंग ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अभी 3:30 बज चुका है, तो यहाँ से कसोल जाएंगे, फिर वहाँ से दिल्ली। तो अभी मैं हूँ कसोल बस स्टैंड में। यहाँ तक कैंपर वैन में 500 रुपये दे के आया। रास्ते का हालत तो बहुत ही ख़राब था, पीछे एकदम उछल रहा था, लग रहा था कि बाहर निकल जाऊँगा। ये पीछे बस है, इसी बस से कसोल जाऊँगा, फिर वहाँ से बस दिल्ली तक। लोग कहते हैं ट्रैक सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट होते हैं, बट फॉर मी इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट पीस जो शहर की भागम भाग में खो जाती है। इस ट्रैक ने आज वही पीस वापस दिला दी। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्रनाग का सफ़र। ऑनेस्टली पिक्चर्स और वीडियोस डेफिनेटली डोंट डू जस्टिस टू द प्लेस। वो कैंपर के पीछे खड़े रहना, वो स्नो, वो रास्ते की चढ़ाई, वो पहाड़ी गांव, सब कुछ वर्थ इट था। अगर आप भी कसोल या बरसेनी साइड आ रहे हो तो मेक श्योर यू डोंट स्किप दिस। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम जहाँ भी जाए पहाड़ों को वैसा ही छोड़कर आए जैसा हम देखना चाहते, साफ और सुंदर। तो चलो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।